जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने अभ्यास सीरीज के। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अभ्यास सीरीज की और एवरेज हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एवरेज को स्टार्ट कर दिया था, 41 तक पढ़ चुके हैं, 42 पे हम पहुंच चुके हैं। कितने नंबर पे? 42 पे। बहुत जल्दी इसको हम 100 तक लेके चलेंगे, वादा किया था, वादा पूरा करेंगे। ऑफलाइन यानी कि रिकॉर्डेड टाइप की क्लास है, तो कमेंट बॉक्स में टैगलाइन छप जानी चाहिए। छाप दो, या तो ये छाप दो या ये छाप दो। अटेंडेंस लगाने का नया प्रारूप, नया तरीका, मतलब न्यू मेथड है। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, जो लिखेगा उससे पता चल जाएगा इस बच्चे ने क्लास अटेंड की है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट, the average weight of 16 boys in a class is 50.25 kg and that of the remaining 8 boys is 45.15 kg. Find the average boys of all the boys on class. ठीक है, एवरेज वेट पूछा है तो क्या करो, पहले 16 बॉयज का है तो 16 बॉयज या एवरेज वेट को W से लिख रहे हैं। एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज 50.25, तो टोटल वेट कितना हो गया? भाई एवरेज वेट है ना, तो 15.25 को 16 बॉयज जो है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इशू नहीं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 16 को 5 से किया तो 80 और ये वाला 800 प्लस इसको करोगे तो कितना आएगा? 400 आ जाएगा, यानी कि 804 केजी ये आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका आंसर ऐसे आएगा। 50 को 16 से करोगे तो 80, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400, बट पॉइंट है इसलिए 4.00 ऐसे लिख सकते हो आप। दोनों को ऐड कर लो, 804 केजी। ये तो इन 16 बॉयज का वेट है। अब बचे जो 8 बच रहे हैं उनका एवरेज वेट कितना दे रखा है? एवरेज वेट ऑफ 8 बॉयज वो है 45.15, तो टोटल वेट ऑफ 8 बॉयज कितना हो जाएगा? दैट इज 45.15 इंटू 8, तो ये कितना आएगा? 0.15 इंटू 8 करेंगे तो कितना आता है बेटा? 1.2 आता है। और जब 50 इसको इससे करोगे तो ये आएगा 361.2 केजी। ठीक है, अब क्या है? टोटल एवरेज पूछ रहा है, वो टोटल एवरेज पूछ रहा है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इन 8 बॉयज का और इन 16 का? तो दोनों को ऐड कर लो, 804 प्लस 361.2, जैसे इनको ऐड करोगे आएगा 1165.2 केजी। और नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 16 प्लस 8 दैट इज 24। क्लियर है यहां तक की बात? तो अब एवरेज के लिए 1165.2 अपॉन 24, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां तक अगर अपन देखें तो 96 में जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, और 20 आ जाएगा क्या आपके पास में? रिमाइंडर 20 और 5 205। 205 में कितने टाइम चला जाएगा? 205 में चला जाएगा ये आपका 8 टाइम्स। कितने टाइम चला जाएगा? 8 टाइम्स। कितने बार चला गया? 8 टाइम्स। और 13 बचा एलसीएम, तो मतलब 13 बचा आपके पास में रिमाइंडर। 13 और 2 दैट इज 132। 132 में जाएगा 5 टाइम, तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा। आप डिवाइड लगा के देख लेना ऐसे। आपका आंसर क्या आएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक ठाक थी, बाकी क्वेश्चन में इतना दम नहीं था। देखो पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन में थोड़ा दम आएगा, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स इज 18।
ठीक है भाई, 20 रिजल्ट्स का एवरेज 18 है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच रिजल्ट देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। एक क्वेश्चन या फिर एक कॉन्सेप्ट आप सीखें यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो क्या है कि आपको ऐसा बोले ना कि एवरी टर्म, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ईच रिजल्ट, ऐसा बोले ईच रिजल्ट, एवरी रिजल्ट, ईच टर्म, एवरी टर्म, या फिर सीरीज हो तो एवरी टर्म इन सीरीज। मतलब ऐसी चीजें सामने आए ना जिसमें क्या हो रहा हो, जो आपका हर ऑब्जर्वेशन हो, ऐसा भी दे दे, ईच ऑब्जर्वेशन भी बोल सकता है वो, ईच ऑब्जर्वेशन मतलब जिनका आपको एवरेज निकालना है ना, कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे उनको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सपोज आपको एवरेज निकालना है 2 3 5 का, तो भैया ये 3 आपके पास में ऑब्जर्वेशन है। अब अगर इसकी हर टर्म में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो ना, तो वही टोटल एवरेज मेड हो जाएगा। अगर आप ईच टर्म ऐसे लिख लो, मैं ऐड कर रहे हो ए में, क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो ए, तो एवरेज में भी ऐड हो जाएगा ए। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ए, तो एवरेज में भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए। अगर आप डिवाइड कर रहे हो ए से, ठीक है, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, ए से डिवाइड। और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, ए से, तो यहां पे भी एवरेज मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब क्या है, सुनो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ईच टर्म में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 3 सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो एवरेज में से भी क्या हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एवरेज क्या है 18, तो 18 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, योर आंसर विल बी 15। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जगह पे क्या हो जाता, एडिशन हो जाता, सपोज यहां पे मैं कह दूं सब्ट्रैक्ट नहीं है एडिशन है, तो नया एवरेज क्या हो जाता, ऐड कर रहे हैं तो एवरेज में भी ए ऐड हो जाएगा, दैट मींस 18 + 3 21। अगर मैं यहां कह दूं एडिशन भी नहीं है, यहां तो मल्टीप्लीकेशन है भैया, तो क्या होता 18 × 3, एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाता, 54 आ जाता। अगर मैं कह दूं मल्टीप्लाई भी नहीं है भैया, तो डिवाइड है यहाँ तो क्या हो जाता 18/3, दैट इज 6। तो जो ऑपरेशन हम ईच टर्म में कर रहे हैं, प्रत्येक टर्म में कर रहे हैं, हर टर्म में कर रहे हैं, वही ऑपरेशन हमें कहां करना पड़ेगा, इस एवरेज वाले अमाउंट के साथ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 15 आंसर हो गया। कितना सुंदर प्रश्न आया था 2020 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ अ क्लास इज 40 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। ठीक है, क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज 18 ईयर्स है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन द टीचर एज इज आल्सो इंक्लूडेड टू द कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एज बिकम 19 ईयर्स। जब आपके टीचर को भी ऐड कर दिया तो एज क्या हो गई, जो एवरेज 19। व्हाट इज द एज ऑफ टीचर, देखो इसके दो मेथड करेंगे। पहला नॉर्मल मेथड, एवरेज एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 18 ईयर। अब मेरे को टोटल या फिर सम ऑफ एज ऑफ 40 स्टूडेंट्स निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 18 × 40, सीधी सी बात है भाई। एवरेज अगर 18 ईयर्स है और 40 बच्चों की है, तो उन 40 बच्चों का, 40 स्टूडेंट्स का टोटल एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज को नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा यहां से, 18 को करो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा बच्चों 72, और नीचे 0 का 0, तो 72 ईयर्स, सॉरी 720 ईयर्स, ये 0 भी आ जाएगा ना, तो 720 ईयर्स। अब आगे देखो, ये तो सिर्फ बच्चों तक का है,
अब क्या हुआ, इंक्लूड किसको किया, टीचर को। तो टीचर को इंक्लूड कर दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 40 स्टूडेंट एक टीचर, तो 40 + 1 दैट मीन्स 41। तो अब जो एवरेज आ रहा है वो 41 लोगों के लिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि टीचर को आपने इंक्लूड कर दिया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस टीचर कितना हो गया, 40 + 1 41। आगे देखें, ये तो 41 हो गया, और एवरेज एज कितनी आ गई, 19 ईयर। तो एवरेज एज ऑफ 41, इसको क्या लिखूं, टीचर प्लस स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू 19। तो सम ऑफ एजेस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, थोड़ा सा राइटिंग खराब होगी, चला लेना, 19 × 41 कितना, 19 × 41। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहां से आपके पास में कैसे करेंगे, देखो इस 19 को लिख लो 20 - 1 और यहाँ 41, तो जैसे ब्रैकेट खुला इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 820 - 41 दैट इज 779। कितना आ जाएगा, 779 आ गया। अब देखो ये 19 लोगों क्या है एज, कितना, 779 ईयर्स। अब देखना सुनना, ये जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं इसमें सिर्फ एक टीचर की एज ज्यादा है, अगर मैं इस एज में से ये एज माइनस कर दूंगा तो टीचर की एज आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। माइनस करते हैं, 779 - 720 दैट इज 59 ईयर्स। उस टीचर की एज कितनी, 59 ईयर्स। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आपको कहा था कि इसका एक सेकंड मेथड भी बताऊंगा एवरेज का, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहां पे इसकी एवरेज 59 कैसे आई, उसका एक और उदाहरण देखिए कि एवरेज एज क्या हो रही है, 18 से 19 हो रही है, मतलब +1 हो रही है, और कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स की एज को +19 किया है, मतलब हर स्टूडेंट की एज में कितना कितना बढ़ा, +1, तो 40 ईयर्स तो ये बढ़ गए, और खुद की एज 19 तो 59, खत्म कहानी। ठीक है, इस पे ज्यादा तवज्जो मत दें, इसी तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दोबारा समझ लो भाई, 18 ईयर्स एज थी, क्या थी, 18 ईयर्स एवरेज एज थी, कितने स्टूडेंट्स की, 40 की। अब सबकी एज बढ़ी कितना है, 1 ईयर, तो 40 स्टूडेंट्स की ओवरऑल एज कितनी बढ़ी, 40 ईयर्स, और खुद की भी तो 19 बढ़ेगी ना, खुद की भी तो 19 है, तभी तो एवरेज 19 आया है। भाई इनकी बढ़ के 19 होगी, बात खत्म, लेकिन खुद की 19 रहेगी तभी तो एवरेज मेंटेन रहेगा। तो 40 ईयर्स ये, 19 ये, खत्म कहानी, 59। आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, चलो अभी 3 हुए हैं, आगे और बढ़ते हैं, आज नंबरिंग नहीं लगाई सर ने। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट्स इंक्रीज्ड बाय 5 kg इफ अ बॉय विद वेट 20 kg इज रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉय, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉय। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो करें इसको। देखो 6 बॉयज का एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 5 kg से, कब इंक्रीज हो रहा है, जब रिप्लेसमेंट हो रही है एक 20 kg के बॉय की बाय अ न्यू बॉय। तो आपको न्यू बॉय का वेट बताना है कितना होगा, और बॉयज कितने, 6 है। अब देखो इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट कितना आ रहा है, 5 kg का, है ना, 5 kg का आ रहा है, और कितने बॉयज पे आ रहा है, 6 बॉयज पे आ रहा है। तो इंक्रीमेंट टोटल सबके सब में इंक्रीमेंट कितना हो गया भाई, टोटल इंक्रीमेंट कितना है, 5 kg, बट वो एवरेज के अंदर है, तो यहां पे
30 kg तो ऐसे ही बढ़ गया, क्यों? क्योंकि 5 × 6 होगा। ऐसा क्यों होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एवरेज की, और 6 बॉयज का एवरेज अगर 5 kg बढ़ रहा है, दैट मीन्स उनके टोटल वेट में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? टोटल वेट में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? टोटल वेट में इंक्रीमेंट कितना भैया? 5 kg तो सिर्फ एवरेज है ना, तो 6 लोगों का एवरेज बढ़ रहा है, तो 5 मान लो ये 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ। इस एफ को बोला तेरे को रिप्लेस कर रहे हैं हम किसी जी से, ठीक है? जी को एफ से रिप्लेस, एफ को जी से रिप्लेस, जो भी करो। ओवरऑल वेट कितना बढ़ रहा है? 5 kg। तो भैया इसका भी 5 बढ़ा, इसका भी 5 बढ़ा, इसका भी 5 बढ़ा। चलो ढंग से लिखते हैं, इसका वेट 5 kg बढ़ा, इसका भी 5 बढ़ा, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, और यहां भी 5 बढ़ेगा, तभी तो ओवरऑल 5 बढ़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 × 6 30 kg, तो ये बढ़ गया। अब ये दोनों रिप्लेस हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? रिप्लेस। तो अगर इनका वेट सेम हो जाए और फिर ये 5 बढ़ जाए, वही तो इस जी का वेट होगा। तो इस एफ का वेट कितना है? जो रिमूव हुआ है या जो रिप्लेस हुआ है, उसका वेट है 20 kg। तो रिप्लेस वाले का वेट 20 kg, और 30 ये वाला, तो 50 kg इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा सुन लो, दोबारा समझ लो। देखो हुआ क्या, सबसे पहले ये 5 लोग थे, कौन कौन? ये हमारे 5 लोग, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई, नंबर एफ। भैया को क्या किया हमने? जी से रिप्लेस कर दिया, कर दिया भाई। इनका वेट था 20 kg। अब वो बोल रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कब होगा? जब इसका वेट इस एफ से ज्यादा होगा। हमने रिप्लेस किसको किया है? रिप्लेस एफ को किया है जी से। अगर इस नीचे वाले का जो रिप्लेस हुआ है उसका वेट ज्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल इंक्रीमेंट आएगा ना। कहते हैं ना अपन, जैसे कि भार वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, कहते हैं कि इस साइड वजन रखो, तो क्या होते हैं? किसी पतले की जगह किसी मोटे को खड़ा कर देते, तो वजन रहता है उस साइड। ठीक है, शीशा खेला होगा आप सबने कि जिस तरफ वजन ज्यादा होता है उस तरफ वो झुक जाता है। तो ये इसकी जगह रिप्लेस हुआ, तो भैया 20 kg तो इसका होगा ही होगा, तभी तो बात इक्वल की बनेगी कि भाई ये 20 का था, ये भी 20 का आया, तब तो बात एकदम क्या है? बराबरी वाली है। लेकिन साथ में क्या हुआ? इसने 5 kg सबका इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है? तो 5 6 टाइम, दैट इज 30 kg तो इंक्रीज हो गया। 20 पहले से था, तो 30 + 20 50 kg आंसर हो गया। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स इज 15। 3 सिस्टर्स की एवरेज एज 15 होती है, वैसे लड़कियां अपनी एज बताती नहीं है, ठीक है, तो 15 मान लेते हैं हम। इफ द एजेस ऑफ 2 सिस्टर इज 12 years and 15 years, देन द एज ऑफ थर्ड सिस्टर। आप मान लो S1, ये सिस्टर 1 की एज हो गई, S2 एंड S3, तीनों सिस्टर्स की एज मान ली। आपको गिवन क्या है? एक की 12 years है, एक की 15 years है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया S1 + S2 + S3, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3, 3 बहने। वैल्यूज रख दो अब इसके अंदर। एवरेज एज है 15, S1 यानी कि हो गया आपका 12, S2 15, S3 यानी कि थर्ड वाला हमें फाइंड आउट करना है। अब ये आ चुकी है एक लीनियर इक्वेशन जिसमें हमें S3 को फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। अब आगे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 + 15 + S3, ये कितना हो जाएगा? 45। इन दोनों को करो तो 27, प्लस में S3, इसको यहां फेंक दो तो 45 - 27, ये S3। अब ये माइनस करके एज आ जाएगी 18, ठीक है। और ये हो गए 5 क्वेश्चन कंप्लीट आपके, 1 2 3 4 एंड 5। एक क्वेश्चन आपके लिए शायद होमवर्क का भी है स्लाइड के अंदर, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है।
ये क्वेश्चन क्या है आपका HW या फिर HA होम असाइनमेंट। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ देते हैं बच्चों को। तो वैसे तो सैनिक स्कूल का आ चुका है, कर लेना आप इसको। और इसका आंसर आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। जो बच्चा बताएगा उसका हम नेक्स्ट क्लास में जरूर ध्यान लेंगे, नाम लेंगे। जो जो बच्चे बताएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ने बताया तो एक का। अभी तो इतने लोग नहीं बताते हैं आंसर, कुछ गिने चुने लोग कमेंट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनका नाम बता सकते हैं क्लास के अंदर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए आप छुट्टी मनाएं, अच्छा सा पढ़ें, एग्जाम्स की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।